सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा के क्रम में हम दूसरे अध्याय के अंतिम भाग पर विचार विमर्श कर रहे थे। ये दूसरे अध्याय का अंतिम प्रकरण स्थित प्रज्ञ के लक्षणों से संबंधित है और भगवान ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्यों बता रहे हैं। स्थित प्रज्ञ अर्थात ब्रह्मज्ञानी की प्रशंसा के लिए, स्तुति के लिए भगवान ये अंतिम के श्लोक 55 से 72 तक बोल रहे हैं, या भगवान का कोई अन्य उद्देश्य है। तो ब्रह्मज्ञानी संत को तो किसी प्रकार की प्रशंसा की आवश्यकता है नहीं, उसको कोई स्तुति नहीं चाहिए, वो तो सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो गया। भगवान ने जो ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं, ये साधक को मार्गदर्शन देने के लिए हैं। जो स्थित प्रज्ञ के ब्रह्मज्ञानी संत के स्वाभाविक लक्षण हैं, उसकी सहज रहनी है, वही साधक के लिए आध्यात्मिक उन्नति के प्रदर्शक सिद्धांत हैं। और उन गुणों को, व्यक्तित्व की उन सामर्थ्यों को, संपत्तियों को अपने अंदर, अपने जीवन में ला करके साधक क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति पाता चला जाता है और एक दिन आध्यात्म
उन्नति के शिखर पर भी वो पहुंच जाता है। भगवान ने 55 से लेकर के 72 तक 18 श्लोकों में ये स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन किया, और उसमें भी 58 से 68 तक 11 श्लोकों में संयम का प्रकरण भगवान ने लिया। हमने इन पर चर्चा की श्लोकों पर। पिछली कक्षा में हमने 64, 65, 66, 64, 65 एंड 66 श्लोक पर थोड़ी चर्चा की थी। ये बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं, क्योंकि भगवान ने 62 और 63 श्लोक में लैडर ऑफ फॉल बताया, क्या विघ्न हैं आध्यात्मिक उन्नति में, और उनमें विषय चिंतन मूल विघ्न है ये बताया था। उससे आसक्ति हो जाती है, फिर काम और क्रोध सवारी कर लेते हैं, उससे बुद्धिनाश होता है, और फिर व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति के लायक रह नहीं जाता। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, क्योंकि विवेक की ही तो आवश्यकता है। अगर हम हितकारी और अहितकारी के संबंध में ठीक प्रकार से विवेक नहीं कर पाए, तो फिर उन्नति का पथ पर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और हमारे शास्त्र कहते हैं, ऋषि चिंतन कहता है कि अक्सर मनुष्य ये गलती करता है कि जो दुखद है उसको दुखद नहीं समझ पाता, बल्कि कई बार उसको सुखद समझ लेता है, और जो वास्तव में सुखद है उसको सुखद ही नहीं समझ पाता। जो ग्राह्य है उसको ग्रहण नहीं करता, त्यागता चला जाता है, और जो त्याज्य है, दुखद है, जीवन की शांति में बाधक है, उसको ग्रहण करता चला जाता है। तो भगवान साधक के अंदर विवेक उत्पन्न करना चाह रहे हैं। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, सारी साधनाओं का उद्देश्य समझ पैदा करना ही है, समझ बढ़ाना ही है। जिसकी समझ ठीक हो गई उसका जीवन ठीक हो गया, उसका संसार भी ठीक हो गया, उसका अध्यात्म भी ठीक हो गया। तो समझ ठीक करने के लिए ही गीता का उपदेश है, ये संयम का उपदेश है, स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का उपदेश है। और समझ में बाधक क्या बनता है? हमारा गलत चिंतन। गलत चिंतन से वहां आसक्ति हो जाती है, जो दुखद है उसकी सुखद समझ, उसे सुखद समझ करके हम आसक्त हो जाते हैं, उन बातों की कामना करने लगते हैं जो त्याज्य हैं। और फिर वो लोग जो हमको ठीक मार्ग बताते हैं उन पर क्रोध करने लगते हैं। गुरुमपि आक्रोशति। अविवेक जब सवारी कर लेता है तो कार्य और अकार्य का विवेक नहीं रह जाता, और फिर सच्चा रास्ता दिखाने वाले पर भी गुस्सा आने लगता है। काम और क्रोध, इनको पूरी गीता में भगवान ने बहुत बड़ा साधक का शत्रु बताया है, और मनुष्य का ही शत्रु है। क्योंकि शांति और सुख सभी चाहते हैं, और सच्ची शांति और सच्चे सुख में यह हमारा गलत चिंतन, गलत जगह आसक्ति, गलत की कामना, और उसमें पड़ने वाला व्यवधान पड़ने से उत्पन्न होने वाला क्रोध, ये दुश्मन है। विध्येन हि वैरिणम, हमने पहले भी चर्चा की है। और 5वें अध्याय में तो भगवान ने बहुत ही स्पष्ट रूप से अंत में कह दिया। 5वें अध्याय के भगवान 23 श्लोक में 5:23 में भगवान कहते हैं, शक्नोति है वियः सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः।
जो यह मनुष्य शरीर छूटने के पहले अंतिम सांस लेने तक भी काम और क्रोध से उठने वाले वेग को सहन करने में समर्थ है। सोढ़ुम, सहन करने में, शक्नोति, समर्थ है। प्राक शरीर विमोक्षणात्, अंतिम सांस के पहले भी। अर्थात ये नहीं है कि अब तो हम बूढ़े हो गए, आखिरी वक्त में कैसे क्या होगा, ना ना, जब तक सांस तब तक आस। शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम। साधक के लिए ये श्लोक है। भगवान ने कहा कि देखो, ये आते भी हैं अगर, तो इनके वेग को सहन करो, और अगर तुम ऐसा करने में समर्थ हो गए तो संयुक्त स सुखी न रहा। वही सत्य से जुड़ा हुआ है, वही व्यक्ति युक्त है और वही सुखी है। वही आत्मोन्मुखी जीवन जी पाएगा, वही आत्म शांति आत्म सुख का अनुभव कर पाएगा, जो सच्चा सुख है। विषय सुख सच्चा नहीं है। ये तो लगता है कि सच्चा है, लेकिन परिणाम में दुख में। भगवान 5वें अध्याय के ही 26वें श्लोक में फिर बताते हैं कि काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध वियुक्ता नाम, काम और क्रोध से जो ऊपर उठ गए हैं, ये ज्ञानी का लक्षण बताया भगवान ने। अब उसको सहन करने की आवश्यकता नहीं है, उसकी विवेक बुद्धि इतनी जागृत हो गई कि आत्मानंद उसको मिल गया, इसलिए काम और क्रोध की निस्सारता वो स्पष्ट देख रहा है। अब उसको साधने की जरूरत नहीं है, सहने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों के वो ऊपर उठ गया, वियुक्त हो गया, सोढ़ुम नहीं रह गया, वियुक्त हो गया। काम क्रोध वियुक्ता नाम यति, क्यों? वो सन्यासी। अब वो आत्मा ही तो सन्यासी है वास्तव में। यति नाम, आत्मबोध प्राप्त तो स्वाभाविक सन्यासी है, यति है। आत्मा तो असंगोहम 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 सदाशिवम, आत्मा तो नित्य सन्यासी है, इसीलिए सन्यास पर जोर भी दिया जाता है। आत्मबोध तक पहुंचने के लिए सन्यास को मार्ग के रूप में भी अपनाया जाता है, क्योंकि आत्मा तो नित्य सन्यासी है, वो तो किसी से कभी आसक्त हुआ ही नहीं। कहा भगवान ने, काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम। अब उसकी इंद्रियां और मन स्वतः स्वाभाविक रूप में, सहज रूप में संयमित हैं। वो यत चेतसाम है, उसका चित्त संसार के विषयों के भोग की ओर भागता ही नहीं है, क्योंकि चित्त आत्मानंद से भरा हुआ है। यदि नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम। अब तो उसको ब्रह्म बोध रूपी, आत्मानंद रूपी निर्वाण प्राप्त हो गया है। कब? मरने के बाद प्राप्त होगा? कहते नहीं, अभितः, जीवित रहते हुए भी और शरीर छूटने के बाद भी। शरीर रहते भी वो उस ब्रह्मानंद में रमण कर रहा है, इसलिए विषयानंद की आवश्यकता ही समाप्त हो गई। अभितः दोनों तरफ से उसका ब्रह्म निर्वाण है, शरीर रहते भी और शरीर छूटने के बाद भी। क्यों? क्योंकि ऋषि क्षीण कल्मषा, वो जो ऋषि है उसके सारे कल्मष क्षीण हो गए। और कल्मष क्या है? ये बुद्धि के, मन के विक्षेप ही कल्मष हैं। अब उसकी बुद्धि, उसका मन विक्षेप से ग्रस्त नहीं होता। कामना ही तो विक्षेप का कारण है, वासना ही तो विक्षेप का कारण है, अज्ञान ही तो विक्षेप का कारण है। संसार बड़ा सुखद और महत्वपूर्ण लगना, यही तो विक्षेप का कारण है। वो तो जान गया कि महत्वपूर्ण आत्मा है, सत्य आत्मा है और आनंद स्वरूप भी आत्मा है। इसलिए अब
उसका चित्त विक्षिप्त नहीं होता है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मा नाम, वो आत्मा को जान गया, इसलिए अब वो आनंद की शाश्वत स्थायी स्थिति में रहता है। तो भगवान ने ये काम क्रोध से सावधान रहने का उपदेश किया, विषय चिंतन से सावधान रहने का उपदेश किया, विवेक को जागृत बनाए रखने का उपदेश किया और ब्याज से आत्मचिंतन में रमण करते रहने का उपदेश किया, प्रभु परायण बने रहने का उपदेश किया और संसार परायण से थोड़ा डिस्टेंस बनाने का उपदेश किया कि देखो संसार परायण, विषय परायण, भोग परायण जीवन तुमने बहुत जी लिया। अब साधक अगर तुम शाश्वत शांति और शाश्वत सुख चाहते हो तो फिर तुम प्रभु परायण जीवन जियो। रुचि परायण जीवन से ऊपर उठ करके कर्तव्य परायण जीवन जियो, प्रभु परायण जीवन जियो। तुम विषय चिंतन का जीवन छोड़ करके आत्मचिंतन, प्रभु चिंतन का जीवन जियो। तो भगवान कहते हैं कि 64 और 65 श्लोक में भगवान ने संयम की प्रक्रिया बताई और कहा कि देखो विधेय आत्मा बनो, आत्म संयमी बनो, इंद्रियों और मन को अपने वश में करो। और उसका तरीका क्या होगा? आत्मचिंतन प्रधान जीवन, प्रभु चिंतन प्रधान जीवन, गीता जी के निर्देशों की छांव में रहने वाला जीवन, गुरुमत होकर के जीना। गुरबानी में कहा भी गुरुमत जो हैं वही आध्यात्मिक उन्नति पाते हैं और जो मनमत हैं वो भटकते ही रहते हैं। तो गुरुमत होना, शास्त्र मत होना, गीता के अनुसार चलना, आत्मचिंतन का, प्रभु चिंतन का जीवन जीना, ऐसा व्यक्ति ही विधेय आत्मा हो जाएगा, आत्म संयमी हो जाएगा और उसकी इंद्रियां राग द्वेष से ऊपर उठ करके उसके वश में हो जाएंगी। राग द्वेष वियुक्त हेतु विषयानि इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष से ऊपर उठी हुई उसकी इंद्रियां उसके वश में रहेंगी, वो संयमी पुरुष होगा, आत्म संयमी होगा। और फिर विषय चिंतन ही नहीं, विषयों के बीच में अगर वो रमण भी करता है तब भी उसकी चित्त की जो शांत स्थिति है वो नष्ट नहीं होगी, प्रसादम अधिगच्छति। क्यों? क्योंकि वो राग द्वेष से ऊपर उठ गया, वो विधेय आत्मा हो गया, उसकी इंद्रियां अपने वश में हो गईं, अंतःकरण उसका आज्ञाकारी बन गया। अब ईश्वर चिंतन से मिलने वाली जो अपूर्व शांति थी वो उसके मन में बनी रहती है, उसका अंतःकरण सदा प्रसन्न बना रहता है, सदा स्वस्थ बना रहता है। गुरु जी कहते थे कि अगर हमने गीता की जीवन पद्धति अपनाई है तो उसका शुभ फल ये होना चाहिए कि मन में हमेशा शांति बनी रहनी चाहिए। शुद्ध चित्त में प्रासादिक स्थिति बनी रहती है। 64 श्लोक में भगवान ने यह संदेश दिया और फिर कहा कि ऐसी जो प्रासादिक स्थिति जिसके अंतःकरण की होती है, जो आत्मवश्यी है, विधेय आत्मा है, जो राग द्वेष वियुक्त ही है, उसके जीवन से सारे दुख विदा हो जाते हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते। ऐसे विधेय आत्मा पुरुष, उसके जीवन से सर्व दुखानाम हानि है। ना तो आध्यात्मिक दुख, ना आदि भौतिक दुख, ना आधिदैविक दुख
ऐसे प्रसाद चित्त की प्रसन्नता प्राप्त जो साधक है उसके जीवन से सारे ही दुख विदा हो जाते हैं। दुखों का कारण क्या है? वासनाओं की उपस्थिति ही दुखों का कारण थी। वासना की निवृत्ति होते ही जो दुख का कारण था उसकी निवृत्ति हो गई तो दुख की भी निवृत्ति हो गई। शोक मोह का कारण वासनाएं ही थी। वासनाओं की निवृत्ति होते ही चित्त प्रसाद से भर गया, दुखों की हानि हो गई। और कहा ऐसा जो प्रसन्न चित्त है, जो स्वस्थ अंतःकरण वाला साधक है, प्रसाद से भरा हुआ जिसका चित्त है, उसकी बुद्धि पर्यवतिष्ठते, वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा विधेय आत्मा, ऐसा राग द्वेष से ऊपर उठा हुआ जो साधक है, जिसका चित्त प्रसाद की स्थिति को प्राप्त कर गया, वो आत्म तत्व को पहचान लेता है कि अरे हमारा आत्मा ही तो सत्य था, यही तो चेतन था, यही तो आनंद स्वरूप था। अरे मेरा स्वरूप न तो ये मनुष्यों हम, ब्राह्मणों हम, स्त्रियों हम, पुरुषों हम था, मैं तो ब्रह्म स्वरूपों हूं, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूपों हम था। ऐसा जिसकी अपने बारे में पहचान बन जाती है, स्थिर पहचान बन जाती है, अपने को आत्म तत्व ब्रह्म तत्व के रूप में पहचान लेता है, बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, सत्य में स्थिर हो जाती है, आत्मा में स्थिर हो जाती है। तो भगवान ने ये शुभ फल श्रुति बताई, स्थित प्रज्ञता को प्राप्त साधक की, जो अब सिद्ध हो गया स्थित प्रज्ञ हो करके। और 66 श्लोक में भगवान थोड़ा सावधान करते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो, अगर प्रमाता में दोष रहा तो प्रमा उत्पन्न नहीं होगी। प्रमा का अर्थ क्या है? कहा यथार्थानुभव प्रमा, यथार्थ के अनुभव को ही प्रमा कहते हैं। क्या हमको यथार्थ का अनुभव नहीं है? हमारी भी तो आंख देखती है, कान सुनते हैं, त्वचा स्पर्श को जानती है, रसना रस को जानती है, नासिका गंध को जानती है। तो क्या हमारा अनुभव यथार्थ अनुभव नहीं है? वेदांत कहता है कि नहीं, ये इंद्रियां इस माया से उत्पन्न जगत के को पकड़ने में ही समर्थ हैं, ये यथार्थ आत्मा को पकड़ने में समर्थ नहीं है। उनका ज्ञान नहीं करा पाएंगी, न मन उनका ज्ञान करा पाएगा, न इंद्रियां करा पाएंगी उस यथार्थ सत्य आत्म तत्व का ज्ञान, न बुद्धि करा पाएगी। उसके लिए तो वेदांत की शरण में जाना पड़ेगा, उसके लिए गीता की शरण में जाना पड़ेगा। ये इंद्रियगत ज्ञान और बुद्धिगत ज्ञान, इससे आत्मज्ञान न हो पाएगा, इससे यथार्थ आत्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा, उसकी प्रमा नहीं बन पाएगी। उसकी प्रमा कैसे बन पाएगी? यही स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में भगवान बता रहे हैं कि जो आत्मवश्यी होगा, जो विधेय आत्मा होगा, जो राग द्वेष वियुक्त ही होगा, जो प्रसादे सर्व दुखानाम हानि होगा, प्रसादम अधिगच्छति होगा, उसी के अंदर यथार्थ अनुभव, उसी के अंदर आत्म प्रज्ञा का निर्माण होगा, आत्मा की प्रमा बन पाएगी। और जो युक्त नहीं है उसके अंदर ऐसी बुद्धि, आत्मा में स्थिर बुद्धि नहीं बन पाएगी। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी कि जो 64 श्लोक का उन्नत साधक है,
राग द्वेष से ऊपर उठा हुआ, स्वस्थ और शांत विक्षेप रहित अंतःकरण वाला, जिसकी इंद्रियां और मन वश में हैं, उसी की बुद्धि पर्यवतिष्ठते वही प्रसादम अधिगच्छति। और नहीं तो भगवान सावधान करते हैं 66 श्लोक में कि अगर अयुक्त बने रहे, आत्म विषय में अंतःकरण समाहित नहीं हो पाता है, तो फिर ऐसे अयुक्त में बुद्धि नास्ति, आत्म प्रमा उत्पन्न नहीं हो पाएगी। वो आत्मा को नहीं, वो संसार को ही सत्य जानता रहेगा। तो कहा, भगवान सावधान करते हैं कि देखो, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। अगर तुम परमात्मा से नहीं जुड़े, अगर तुमने आत्मचिंतन का जीवन नहीं जिया, अगर तुम रुचिपरायण जीवन ही जीते रहे, तुमने कर्तव्य परायण जीवन नहीं जिया, तुमने प्रभु परायण जीवन नहीं जिया, तुमने आत्मचिंतन का जीवन नहीं जिया, तुमने गीता की शरण लेकर के उन सिद्धांतों को अपनाते हुए जीवन नहीं जिया, अर्थात तुम अयुक्त ही रह गए, तो नास्ति बुद्धि, तुम्हें यथार्थ आत्मा का अनुभव देने वाली जो स्थित प्रज्ञता है, जो बुद्धि है, जो प्रमा है, वो नहीं प्राप्त होगी। यथार्थ का अनुभव तुमको नहीं होगा। और कहा, न तो प्रमा बनेगी, आत्मस्वरूप विषया बुद्धि बनेगी, न चा युक्तस्य भावना। और जब प्रमा बनी ही नहीं, तो वो प्रमा दृढ़ कैसे होगी? भावना का अर्थ क्या है कि भावना का अर्थ है अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब बिल्कुल बुद्धि में गहराई से घुस करके एक बात बैठ जाना। जैसे अभी हमारी बुद्धि में गहराई से घुस करके कौन सी बात बैठी हुई है, अपनी कौन सी पहचान बैठी हुई है, अभी हमारा अभिनिवेश कहाँ हुआ पड़ा है? इस फिजिकल बॉडी में। मनुष्यो हम, हमारा अभिनिवेश ये है, हमारी भावना ये है कि मैं मनुष्य हूं। जबकि ये जीव जने कितने शरीरों में रहा और हर शरीर को अपना ही मानता रहा। यद्यत शरीर मादत्ते तेन तेन सरक्षते, उसी को घोड़े, गधे, मच्छर, मक्खी, पशु, पक्षी जिन शरीरों में जाता है उसी में अभिनिवेश कर लेता है, उसी को अपना स्वरूप मानता है। कहा, देखो, अगर अयुक्त होगा तो आत्मा को अपना स्वरूप नहीं जान पाएगा, आत्म प्रमा नहीं बन पाएगी और अभिनिवेश भी नहीं हो पाएगा। सच्चिदानंद स्वरूपो हम की भावना गहराई से दृढ़ नहीं हो पाएगी। वेदांत कहता है कि प्रमा कैसे बनती है, बुद्धि कैसे आती है, आत्म प्रमा कैसे जागृत होती है। तो वेदांत का संदेश है, निश्चय है कि श्रवण और मनन से ही आत्म प्रमा बनती है। जब गुरुमुख से शास्त्र का, वेदांत का श्रवण किया जाता है, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही हो सब संशय भंगा। तब ये बात हट जाती है कि मनुष्यों हम, शूद्रों हम, ब्राह्मणों हम, पुरुषों हम, स्त्रियों हम, इस प्रकार की जो गलत पहचान हमारी बुद्धि में बहुत दृढ़ता से पैर जमा के बैठी है, वो खत्म होती है। और उसकी जगह जो यथार्थ प्रमा है, यथार्थ अनुभव है कि सच्चिदानंद स्वरूपों हम, आत्म स्वरूपों हम, ब्रह्म स्वरूपों हम, ये प्रमा उसकी जगह दृढ़ होती है। पहले उत्पन्न होती है, बुद्धि उत्पन्न होती है और फिर वो निदिध्यासन से अभिनिवेश उसमें हो जाता है, वो भावना दृढ़ हो जाती है। तो वेदांत का संदेश है कि आत्म प्रमा के लिए, उस बुद्धि को उत्पन्न करने के लिए श्रवण मनन की आवश्यकता है और भावना में गहराई लाने के लिए निदिध्यासन की आवश्यकता है। यानी जो गुरुमुख से सुना है, जो मनन किया है, उस संशय रहित ज्ञान पर, ज्ञान का ही ध्यान करना, यही तो निदिध्यासन है। सजातीय व्यक्ति प्रवाह, सुने हुए, गुने हुए और चुने हुए विषय में
अपनी विचार शक्ति को लगातार निवेश करना। सजातीय वृत्ति प्रवाह, यही तो निधिध्यासन है, लगातार आत्मस्वरूप का चिंतन करना। भगवान कहते हैं कि देखो, अगर ये 64 और 65 श्लोक में बताए हुए रास्ते पर साधक तुम नहीं चलोगे तो फिर क्या होगा कि आत्म प्रमा नहीं बनेगी। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, नहीं चले तो तुम अयुक्त बने रहोगे और फिर आत्म प्रमा बुद्धि तुम में उत्पन्न नहीं होगी। और नचा युक्तस्य भावना, और फिर वो बुद्धि दृढ़ता को भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। नचा युक्तस्य भावना। और भगवान आगे कहते हैं नचा भावयतः शांति है। जो अयुक्त है, जो राग द्वेष से ऊपर नहीं उठा, जिसका मन अंतःकरण स्वस्थ नहीं है, वो लगातार आत्म विषय का चिंतन नहीं कर पाएगा, आत्म विषय में उसका अंतःकरण समाहित नहीं हो पाएगा, और इसलिए आत्मज्ञान में गहराई से उसका प्रवेश भी नहीं हो पाएगा। और भगवान कहते हैं नचा भावयतः शांति। आत्मज्ञान में दृढ़ता से जिसका प्रवेश नहीं हो पाता उसको शांति भी नहीं मिलेगी, उसको आत्म शांति की प्राप्ति नहीं होगी, उसका मनोनिग्रह, उसका उपशम, उसके जीवन में उपरति भी गहराई से सिद्ध नहीं होगी। आत्मज्ञान में अभिनिवेश नहीं होगा। अयुक्तस्य भावना, भाष्यकार ने लिखा आत्मज्ञान अभिनिवेशः नास्ति। आत्मज्ञान में अभिनिवेश नहीं होगा। किसका? अयुक्तस्य। अयुक्तस्य का भाष्यकार अर्थ करते हैं असमाहित अंतःकरणस्य, जिसका अंतःकरण समाहित नहीं है। किस विषय में? आत्मस्वरूप विषय। आत्मस्वरूप का चिंतन वो लगातार कर नहीं पाएगा, इसलिए आत्मज्ञान में प्रवेश होगा नहीं, मनोनुग्रह हो नहीं पाएगा, उपशम हो नहीं पाएगा। इसलिए प्रेम के साथ जब वो आत्मचिंतन रूपी साधना में नहीं लग पाएगा तो उसको शांति नहीं मिलेगी। भगवान संदेश क्या देना चाहते हैं? अगर संसार चिंतन में ही पड़े रहोगे, विषय भोग परायण जीवन के चिंतन में ही पड़े रहोगे, तो फिर शांति तुमसे कोसों दूर रहेगी। केवल लफाजियां हाँकने के लिए कहते रहना कि जब हमको बहुत शांति रहती है। शांति अगर वास्तविक चाहिए, स्थायी शांति चाहिए, तो गीता के बताए पथ का ही अनुसरण करना पड़ेगा, नहीं तो देह पे देह बदलते चले जाएंगे, शांति मिलेगी नहीं। नचा भावयतः शांति। जो इस प्रकार से आत्म प्रज्ञा जिसमें नहीं उत्पन्न हुई, जिसका आत्म प्रज्ञा में अभिनिवेश नहीं हुआ, उसके जीवन में शांति नहीं होगी। और अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है, जो विषय तृष्णा से ही जिसका मन त्रस्त और ग्रस्त रहता है, उसके जीवन में सुख की गंध भी कैसे आ सकती है? भाष्यकार लिखते हैं अशांतस्य कुतः इंद्रियाणाम ही विषय सेवा तृष्णातो निवृत्ति या तत् सुखम। पहले तो सुख की परिभाषा करते हैं भाष्यकार कि सुख है क्या। कहा इंद्रियाणाम है विषय सेवा तृष्णातो निवृत्ति। इंद्रियों की, विषयों की सेवन की जो तृष्णा होती है, आंख कहती है मुझे तो यही रूप देखना है, कान कहते हैं यही शब्द सुनना है, जिह्वा कहती है कि यही रसीली चीज हमको खाने को चाहिए, कोमल स्पर्श त्वचा को चाहिए, अच्छी गंध नासिका को चाहिए। ऐसे हर इंद्री के अपने प्रेफरेंसेस हैं। हर इंद्री में एक तृष्णा है अपने विषय के सेवन की। इंद्रियाणाम ही विषय सेवा तृष्णा तो निवृत्ति या तत्सुखम। लेकिन इंद्रियों की, विषयों की ओर बहने वाली तृष्णा की निवृत्ति हो जाना,
यही सुख है। सुख की परिभाषा कर दी भगवान शंकराचार्य ने। कहा न विषय विषया तृष्णा, जो विषयक तृष्णा होती है इंद्रियों में, वो सुख नहीं है। फिर कहा दुखम एव सा, वो तो दुख रूप ही है। न तृष्णायाम सत्याम सुखस्य गंध मात्रम अपि उपपद्यते इत्यर्थ। समराइज करते हैं भगवान शंकराचार्य, कहते हैं न तृष्णायाम सत्याम सुखस्य गंध मात्रम, ये इंद्रियों की जो विषयों के प्रति तृष्णा है, इसमें तो सुख की गंध मात्र भी नहीं है। तृष्णा के रहते सुख नहीं होगा। तृष्णा का विदा होना ही सुख है और तृष्णा का रहना दुख है। ये भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में अपने लिखा और भगवान ने उपदेश किया कि अशांतस्य कुतः सुखम। अगर विक्षेप की स्थिति है, तृष्णा की स्थिति है, मन में कामनाओं का उपद्रव मचा हुआ है, तो फिर ऐसा मन शांत कैसे होगा? सर्व दुखा नाम हानि कैसे होगी? जो प्रसन्न चेतसः है, और वो कैसे बना था? 64 श्लोक की क्वालिटीज से बना था। राग द्वेष वियुक्त ही होकर के बना था, विधेय आत्मा आत्म संयमी होकर बना था, और आत्मवश्यी अपने आज्ञाकारी अंतःकरण वाला हो करके बना था। तब बुद्धि पर्यवतिष्ठते भी थी और दुखों की हानि भी थी। और यहां कहा अशांतस्य कुतः सुखम। तो भगवान चाहते हैं कि साधक उसके अंदर जो जो दोष हैं, इंद्रियगत, मनोगत, बुद्धिगत, जितने भी दोष हैं, और दोष क्या है? संसार की को सत्य मान करके, सुखद मान करके, इंद्रियों का उधर दौड़ना, मन का उधर दौड़ना, बुद्धि का उधर दौड़ना, यही तो दोष है। उसकी जगह शास्त्र की, गुरु की बात मान करके आत्मोन्मुखी जीवन बनाना, प्रभु परायण जीवन बनाना, कर्तव्य परायण जीवन बनाना, यही तो ठीक से जीवन जीने का तरीका है। यही गीता द्वारा प्रतिपादित जीवन पद्धति है। ऐसी पद्धति अपनाने से जो प्रमातागत दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और अगर ये प्रमातागत दोष समाप्त नहीं हुए तो लाख सत्संग करेंगे, लाख हम जप करेंगे, तमाम साधनाएं करेंगे, बुद्धि परिवर्तिष्ठते नहीं हो पाएगी। क्यों? प्रमातागत दोष के कारण। प्रमातागत दोष के कारण प्रमा उत्पन्न नहीं होती। बार बार सुनने से, मनन करने से भी प्रमा उत्पन्न नहीं होती। न तो उत्पन्न होती है, न दृढ़ होती है। इसलिए भगवान यहाँ सावधान कर रहे हैं कि देखो, तुम प्रमातागत दोष को मिटाओ, क्योंकि कोई गुरु तुम्हारे लिए नहीं कर देगा, ये काम तुमको ही करना पड़ेगा। वो केवल मार्ग दिखा सकता है, वो केवल बातों को बता सकता है, समझा सकता है, प्रेरित कर सकता है, लेकिन अपनी इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को ठीक दिशा में ले आने का कार्य साधक को स्वयं ही करना पड़ेगा। इसीलिए अर्जुन को 18 अध्याय गीता भगवान को बोलनी पड़ी। उनका एक ही उद्देश्य था, अर्जुन की समझ को ठीक करना, और समझ ठीक होते ही फिर सब कुछ ठीक हो गया। हमारी अर्जुन के माध्यम से हम सबकी समझ ठीक करने के लिए ही भगवान ने गीता बोली, और प्रमातागत दोष जाते ही फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। हमको बाहर से तो कहीं कुछ पाना नहीं है, आत्मा तो हमारा स्वरूप ही है। इसलिए जो मन का गलत अप्रोच है, गलत भ्रांति है, गलत चीजें हैं, भ्रांत दृष्टि है, वो हटते ही फिर आत्मा तो अपने आप को प्रकट कर ही देती है। आत्मानंद तो हमारा स्वरूप ही है। कहा बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से आत्मचिंतन के अभाव में
विषय तृष्णा निवृत्त नहीं हो पाती। संसार की भोग की लालसा बनी रहती है, विषयों में तृष्णा बनी रहती है। तो भगवान चाहते हैं कि हम विषय चिंतन को आत्मचिंतन से रिप्लेस करें। जब तक हम आत्मचिंतन के रसिक नहीं बनेंगे, जब तक हम प्रभु चिंतन के रसिक नहीं बनेंगे, तब तक ये विषय चिंतन के रसिक जो हम जन्म जन्मांतर से बने हुए हैं, जो संसार की भोग लालसा हमारे चेतन पर सवार है, जो हमें जीव बनाए हुए है, वो निवृत्त नहीं होगी। उस संसार भोग लालसा से, विषय तृष्णा से निवृत्त होने के लिए विषय चिंतन को आत्मचिंतन से रिप्लेस करना ही होगा। हमको प्रभु चिंतन प्रयास पूर्वक अधिक से अधिक करना ही होगा, और युक्त होने का यही तरीका है। जो आत्मचिंतन से, प्रभु चिंतन से युक्त है, वही युक्त है, और जो आत्मचिंतन और प्रभु चिंतन से वियुक्त है और संसार चिंतन से युक्त है, वास्तव में गीता की दृष्टि में वही अयुक्त है। तो गीता में भगवान चाहते हैं कि हम युक्त हो जाएं, आत्मचिंतन प्रभु चिंतन से युक्त हो जाएं, हमारा जीवन आत्मोन्मुखी परमात्मोन्मुखी बन जाए, प्रभु परायण कर्तव्य परायण जीवन बन जाए, रुचि परायण जीवन से हम ऊपर उठ जाएं। श्रुति ने कहा ज्ञान है क्या? हम सोचते हैं हमको सब ज्ञान है। देखो हम संसार में, हम तो जो है सैटेलाइट छोड़ देते हैं, हमने तो एटम बम बना लिया, हमें तो कितना ज्ञान है। तो वेदांत की श्रुति की दृष्टि में ज्ञान क्या है? श्रुति में आता है कि तज ज्ञानम यह इंद्रिय प्रशम करणम, तज ज्ञानम यह इंद्रिय प्रशम करणम। ज्ञान वही है जो इंद्रियों का उपशम कर दे, जो इंद्रियों को की संसार की ओर दौड़ को शांत कर दे, वास्तव में वही ज्ञान है। नहीं तो सब पेट भरने का धंधा है। अगर हमारा ज्ञान से हमारी इंद्रियां शांत नहीं हुई, हमारा मन शांत नहीं हुआ, हमारी प्रज्ञा स्थिर और स्थित नहीं हुई, हमारा जीवन प्रभु परायण आत्मोन्मुखी नहीं बना, तो फिर ज्ञान व्यान नहीं है। यज ज्ञानम तज ज्ञानम यह इंद्रिय प्रशम करणम। ज्ञान वही है जिसको पा करके इंद्रियां शांत हो जाती हैं। इस प्रकार से ये 66 श्लोक में भगवान ने संदेश दिया। बड़ा साधक को सावधान करने वाला ये श्लोक है। भगवान सावधान करते हैं कि देखो, प्रमाता में अगर दोष बना रहा तो प्रमाण व्यापार होने के बाद भी प्रमा उत्पन्न नहीं होगी। प्रमाण व्यापार हो रहा है। गीता के वेदांत के सूक्ष्म सिद्धांतों का गुरु खोल खोल करके उपदेश करेंगे, यही तो है प्रमाण व्यापार। प्रमाण व्यापार होने के बाद भी प्रमा उत्पन्न नहीं होगी, नास्ति बुद्धि। क्यों? क्योंकि अयुक्त है, प्रमाता में दोष है। प्रमाता को जैसा चमचम चमकता हुआ होना चाहिए वैसा नहीं है, तो फिर प्रमाण व्यापार होने के बाद भी प्रमा उत्पन्न नहीं होगी, और अभिनिवेश होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। न चा युक्तस्य भावना और न चा भावयतः शांति। तब उपशम भी नहीं होगा, मनोनिग्रह नहीं हो पाएगा, शांति नहीं मिलेगी, और अशांतस्य कुतः सुखम। विषय तृष्णा के रहते सुख की गंध भी नहीं है। 67 श्लोक में इसके बाद भगवान कहते हैं, 67 श्लोक में थोड़ा सावधान करते हैं भगवान। इंद्रियाणाम, याद रहे संयम का प्रकरण चल रहा है। 58 श्लोक से 68 श्लोक तक संयम का प्रकरण है, क्योंकि संयम के बिना आत्म प्रज्ञा और आत्मबोध और ब्रह्म निर्वाण प्राप्त नहीं होगा।
67 श्लोक में भगवान कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इव अंभसी। 66 श्लोक में भगवान ने सावधान किया था कि अगर 64 श्लोक की क्वालिटीज नहीं हुई, प्रमाता में दोष बना रहा, तो प्रमा उत्पन्न नहीं होगी, श्रवण मनन ठीक से नहीं हो पाएगा, निधिध्यासन नहीं हो पाएगा, और फिर आत्मबोध भी नहीं होगा, आत्म प्रज्ञा दृढ़ नहीं होगी, न उत्पन्न होगी। और यहां पर भगवान थोड़ा आगे की बात बताते हैं 67 श्लोक में, थोड़ा आगे बढ़े हुए साधक को सावधान करते हैं। वह साधक जिसमें आत्म प्रज्ञा उत्पन्न हो गई, यानी वो उसका प्रमाता दोष नेग्लिजिबल है, ठीक प्रकार से श्रवण मनन जिसके जीवन में हुआ और जिसमें आत्म प्रज्ञा उत्पन्न भी हो गई, ऐसी आत्म प्रज्ञा जिस साधक के चित्त में उत्पन्न हो गई है, उसको भी सावधान करते हुए भगवान कहते हैं कि अगर तुमने इंद्रिय संयम में ढिलाई करी तो तदस्य हरति प्रज्ञाम, तुम्हारी ये प्रज्ञा का हरण हो जाएगा, उत्पन्न हुई आत्म प्रज्ञा का भी हरण हो जाएगा। तदस्य हरति प्रज्ञाम, क्यों हो जाएगा कि एक बार आत्म प्रज्ञा उत्पन्न हुई, लेकिन जीवन में ढिलाई आ गई, इंद्रियाणाम ही चरताम, उसने थोड़ी सी ढील दी इंद्रियों को, और इंद्रियां संसार में अपने विषयों को चरने के लिए, जैसे घोड़े निकल जाते हैं चरने के लिए, ऐसे ही विषय तृष्णा के दबाव में आकर के इंद्रियां, कोई एक इंद्रिय भी अगर अपने विषय से लालायित होकर के, तृष्णाग्रस्त होकर के संसार में निकली, और इंद्रिय यन मनो अनुविधीयते, आंख ने कहा नहीं हम ये देखे बिना नहीं रह सकते, ये छुए बिना नहीं रह सकते, इनसे मिले बिना नहीं रह सकते, तो जिस इंद्रिय यन मनो अनुविधीयते, जिस इंद्रिय का मन अनुकरण करता है, वह एक इंद्रिय ही तदस्य हरति प्रज्ञाम, वो प्रज्ञा, उत्पन्न प्रज्ञा को हरण करने की सामर्थ्य रखती है। कहा वायुर्नावम इव अंभसी, अंभसी का अर्थ है जल, और वायु जानते हैं और नाव भी जानते हैं। जैसे कोई नाव नदी में जा रही हो और बहुत तेज तूफान आ जाए, बहुत तेज हवा चलने लगे, अंधड़ आ जाए, तूफान आ जाए, तो फिर नाविक के कंट्रोल में नहीं रह जाती नाव, डूब जाएगी नाव। लक्ष्य की तरफ बढ़ने के बजाय जाने कहां जाएगी और डूब भी सकती है। तो यहां कहा कि वो जो प्रज्ञा है वो जैसे नाव स्थानी है, प्रज्ञा बनी थी आत्म प्रज्ञा, लेकिन वो प्रज्ञा रूपी नाव विषय रूपी जल में डूब जाती है। वो जो प्रज्ञा रूपी नाव है विषय रूपी जल में, वो डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि जो तृष्णा है, विषय तृष्णा, उसने नाव को उल्टे मार्ग पर धकेल दिया। आत्म विषयक बुद्धि बनने के बाद भी अगर बुद्धि भोग परायण हो गई, विषय परायण हो गई, तो फिर ध्यायतो विषयान से बुद्धिनाशात प्रणश्यति तक बात चली जाएगी। वो प्रज्ञा जो उत्पन्न होने के बाद जिसका अभिनिवेश होना था, निधिध्यासन से जिसको दृढ़ता आनी थी, वो नहीं हो पाएगी।
तो 66 श्लोक में भगवान ने अयुक्त की बात कही कि अगर प्रमाता दोष होगा तो प्रज्ञा न उत्पन्न होगी न दृढ़ होगी। और 67 श्लोक में कहा कि उत्पन्न प्रज्ञा वाले को भी सावधान रहना है कि अगर उसका जीवन विलासी हो गया, अगर उसका जीवन भोगपरायण हो गया, तो बनी बनाई प्रज्ञा की भी चोरी हो जाएगी। प्रज्ञा उत्पन्न होने के बाद भी साधक को रिलैक्स नहीं होना है कि अब हम तो सिद्ध हो गए, चाहे जहां जाए। ज्ञानी के लिए जरूर है, बोध प्राप्त जो ब्रह्म बोध में दृढ़ता से स्थित है, उसके लिए तो भज गोविंदम में कहा योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनम यस्य ब्रह्मणे रमते चित्त नंदति 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 है वो। तो जब तक वो दृढ़ बोध की स्थिति नहीं आती, हमको सावधान रहना है। और साधक को सावधान करने मार्गदर्शन के लिए ही तो ये स्थित प्रज्ञ का पूरा उपदेश है। तो भगवान यहां कहते हैं 67 श्लोक में कि देखो सावधानी सावधानी साधना है। उत्पन्न प्रज्ञा वाले साधक को भी सावधान रहना है। अगर जीवन विलासी हुआ, भोगपरायण हुआ, बुद्धि आत्म विषयक न रह के विषय विषयक हो गई, तो फिर बनी बनाई प्रज्ञा की भी चोरी हो जाएगी। मन की चंचलता रूप जल में जीवन की नाव फंस गई है, अगर वासना की वायु उसे जोर से इधर उधर बहा देगी और जीवन की नाव, प्रज्ञा की नाव को मन की चंचलता रूप जल में, तृष्णा रूप जल में डुबो देगी। भगवान सावधान करते हैं कि हे साधक, तुम अगर वास्तविक शांति पाने और सुख पाने का जीवन जीना चाहते हो, अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहते हो, तो इंद्रियों को सतत वश में रखने का प्रयत्न करते रहो। इसमें थोड़ी सी भी लैक्सिटी तुमको आत्मोन्मुखी पथ से विमुख कर देगी। हरति प्रज्ञाम आत्म अनात्म विवेकजाम नाशयति। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि इंद्रिय के विषयों को अगर ग्रहण करना शुरू कर दिया तो आत्म अनात्म संबंधी विवेक जो जागृत हुआ था वो हरण हो जाएगा। आत्म विषयाम प्रज्ञा हत्वा मनो विषय विषयाम करोति। ये जो आत्म विषयक बुद्धि है उसको विचलित करके ये इंद्रियां विषय विषयक बना देती हैं। वो प्रज्ञा रूपी नाव विषय रूपी जल में डूब जाती है। भगवान चाहते हैं कि विषयोन्मुखी जीवन से सावधान हो जाए साधक और आत्मोन्मुखी जीवन को सतत बनाए रखे, अर्थात संयम को कभी हल्के में न ले। संयम का यही उपदेश भगवान करते हुए 68 श्लोक में इस संयम का जो प्रकरण 58 श्लोक से भगवान ने कच्छप का दृष्टांत देकर के प्रारंभ किया था, उसका अब 68 श्लोक में भगवान समापन करते हैं। कहते हैं तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं कि इसलिए हे महाबाहो, हे अर्जुन, निगृहीतानि सर्वशः, इन इंद्रियों को और मन को विषयों की तरफ से इनका निग्रह कर लो। सारी ही इंद्रियां तुम्हारे जीवन को ऊपर ऊपर उठाने वाले चिंतन में, कामों में ही रहें। इस प्रकार इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, जो इंद्रियों को उनके अर्थों से निवृत्त करने में
सफल हो जाता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, और कौन सी? सर्वशः इंद्रियाणि। ऐसा नहीं है कि एक दो इंद्री छोड़ दी, क्योंकि ये कहा कि इंद्रियाणाम ही चरता, एक इंद्री भी अगर नियंत्रण में नहीं रही तो वही पतन कराने के लिए, विषयोन्मुखी जीवन बनाने के लिए पर्याप्त है, और आत्म प्रज्ञा को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए भगवान 68 श्लोक में फिर जोर देते हैं कि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः निगृहीतानि, सारी ही इंद्रियों को उनके अर्थों से निगृहीत कर लो, जाने मत दो उधर। अगर ऐसा तुम कर लोगे तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वही तो स्थित प्रज्ञ है। निश्चित है कि उसके अंदर आत्मबोध हो जाएगा, वो सत्य को जान लेगा, बोध प्राप्त संत हो जाएगा। भगवान का पूरा संदेश क्या रहा कि साधक को प्रयास पूर्वक इंद्रियों के, मन के और बुद्धि के स्तर पर संयम लाना चाहिए। उसका जीवन संयम से भरा हुआ होना चाहिए। ज्ञानी के लिए, ब्रह्मबोध प्राप्त संत के लिए तो संयम सहज है, और संयम सहज है इसलिए प्रज्ञा की स्थिरता भी सहज स्वाभाविक है। लेकिन साधक में प्रज्ञा की स्थिरता तभी बनेगी जब वो प्रयास पूर्वक संयम का ही जीवन जिएगा। और इसके लिए गीता जी में भगवान ने उपाय क्या बताया, इसी हमने कई बार चर्चा की कि हम प्रभु चिंतन का जीवन जिए, हम आत्मचिंतन का जीवन जिए, विषय चिंतन का जीवन न जिए। ये जो 68 श्लोक है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 58 श्लोक भगवान ने बोला। हमने पहले भी चर्चा की कि जो प्रतिज्ञा होती है वही निगमन होना चाहिए। जो प्रतिज्ञा की जाती है कि हम ये बताएंगे, अंत में होना चाहिए कि वो बता दिया। तो 58 श्लोक की दूसरी लाइन थी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, और 68 श्लोक की भी दूसरी लाइन एग्जैक्टली सेम है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात 58 श्लोक में भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं ये बताऊंगा, और 68 श्लोक में वो बता दिया। पहली लाइन भी दृष्टांत के अलावा बिल्कुल वही है। 58 श्लोक में भी सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः संघर्ते कहा था कि सारी ही इंद्रियों को उनके अर्थों से वापस लौटाना चाहिए, संघर्ते कछुए की तरीके से। और यहां भी कहा सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः निगृहीतानि, संघर्ते की जगह निगृहीतानि कह दिया। मतलब जो बात भगवान ने 58 श्लोक में कही थी वही बात 68 श्लोक में, अर्थात जोर देने के लिए। शास्त्र में रिपीटिशन कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती, लेकिन भगवान ने दोबारा अंत भी उसी संदेश से किया जिससे साधक थोड़ा उसके मन में महत्व बुद्धि आ जाए इंद्रिय संयम के प्रति, मन संयम के प्रति, कि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः निगृहीतानि। ऐसा कर लोगे तो प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाएगी। सामान्य रूप से भी हम जीवन में देखते हैं कि अगर हमें किसी उच्चतर वस्तु की प्राप्ति करनी है तो जो संयम पूर्ण जीवन जीता है वही किसी उच्चतर वस्तु की प्राप्ति करने में समर्थ हो जाता है। और आत्मबोध तो वो सर्वोच्च वस्तु है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, भले वो हमारा स्वरूप ही है। उसे आत्म प्रज्ञा को, आत्मबोध को प्राप्त करने के लिए संयम पूर्ण जीवन जीने की बड़ी भारी आवश्यकता है। और ऐसा जब हम करेंगे तो मन की शांति भी प्राप्त होगी, और मन की शांति
और सुख में आने वाले जितने विघ्न हैं वो सब हटते चले जाएंगे। भगवान का संदेश है कि देखो, इंद्रियों का दास बन करके जीवन जीना ये अज्ञान का जीवन है, और स्थित प्रज्ञ बन करके जीवन जीना, इंद्रिय संयम मन संयम का जीवन जीना, यही ज्ञान का जीवन है। तो इस प्रकार से भगवान ने 68 श्लोक में, 58 से 68 श्लोक तक 11 श्लोकों में भगवान ने संयम का प्रकरण लिया, और 55 से 72 श्लोक तक 18 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन है। अब 4 श्लोक और हैं, 69, 70, 71 और 72। ये इस प्रकरण का अब समापन भगवान इन 4 श्लोकों से करने वाले हैं। यहां पर भगवान ज्ञानी की दृष्टि का अब वर्णन करेंगे। अब साधक के लिए एक प्रकार से जो विघ्न आदि बताने थे भगवान बता चुके, संयम का उपदेश भी कर चुके। अब ज्ञानी का लक्षण भगवान करते हैं, 69 श्लोक में ज्ञानी का लक्षण करते हैं, और उसके बाद में 3 श्लोकों में फिर भगवान बताते हैं कि वास्तविक शांति प्राप्ति का उपाय क्या है, कौन शांति पाता है। और उसमें भगवान बताने वाले हैं कि सशांति मापनोति न काम, कामना का जो दास है वो शांति नहीं पाता है, जो आत्मबोध प्राप्त है वही शांति पाता है। जो अहंकार से ऊपर उठ गया है, कामनाओं के ऊपर उठ गया है, स्पृहा के ऊपर उठ गया है, अहम और मम का त्याग करने में जो समर्थ है, स शांति अधिगच्छति, वही शांति पाता है। और ये शांति आत्म शांति है, ये सुख ब्रह्म सुख है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है। लेकिन इसको कौन पाता है, भगवान 69 श्लोक में बताने वाले हैं कि इसको संयमी ही पाता है। तस्याम जागृति संयमी, उस परमार्थ आत्म तत्व के बोध में जिसके प्रति संसारी लोग सोए रहते हैं, उस आत्म तत्व में जो ज्ञानी है, संयमी है, तत्वज्ञानी है, गुरु चरणों में बैठ के जिसने श्रवण मनन निधिध्यासन किया है, वही उस परमार्थ तत्व के बोध में जागता है। और जिसमें सारे भूत जागते हैं, ये द्वैत संसार का, ये तो अन्यथा ग्रहण है, इसमें जागते हैं जो, वो तो सामान्य अज्ञान से ग्रस्त चेतन भूत हैं, जीव हैं, लेकिन वो भी ज्ञानी बन सकते हैं। जो मोह निशा में सो रहे हैं, अज्ञान निशा में सो रहे हैं, वो भी अगर गीता के मार्ग पर चलें, जो भगवान ने अभी तक बताया है, तो वो भी उस परमार्थ आत्म तत्व में जाग सकते हैं, और सारे दुखों का उनके अंत हो सकता है। क्योंकि ये द्वैत ही तो दुखों का कारण है। भगवान शंकराचार्य ने मांडुक्य कारिका के भाष्य में लिखा, सर्वम द्वैतम अविद्या विजृंभितम दुखम एव ही स। ये जितना द्वैत है ये अविद्या से ही उत्पन्न है, और ये दुख रूप ही है। इससे ऊपर जाने का उपाय भगवान बता रहे हैं। उस एक अखंड सर्वव्यापक चेतन जो हमारा स्वरूप है, उसके बोध में प्रतिष्ठित होने का उपाय भगवान बता रहे हैं। और ये कैसे होगा? यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, केवल ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होगा, और ज्ञान का उपाय है श्रवण। गुरुमुख से श्रवण करते रहें तो ज्ञान हो ही जाएगा, और ज्ञान होते ही अज्ञान का नाश हो ही जाएगा, और अज्ञान का नाश होते ही आत्म प्रज्ञा उपज जाएगी, और दुखों का आत्यंतिक नाश होगा, और अनंत आनंद की प्राप्ति होगी। भगवान
से यही प्रार्थना है कि हम सब पर कृपा करें कि हम बहुत तेजी से उस बोध की ओर बढ़ें। आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।